नमस्कार, मैं हूं पी के साहू और मेरे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सब बढ़िया होंगे और चैनल देख के आपका पढ़ाई भी हो रहा होगा। तो आज स्टार्ट करने वाले हैं हम गॉस का प्रमेय, जो कि इस टॉपिक का और इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण गॉस का प्रमेय, जो कि 2020 में पूछे जा चुके हैं 5 नंबर के लिए। तो देखते हैं, बहुत ही सुंदर तरीके से आपको बताने का हम प्रयास करेंगे। आज इस वीडियो हम गॉस का प्रमेय और इसका व्यंजक निकाल के हम बताएंगे, या गॉस का प्रमेय के नियम को हम सिद्ध करके दिखाएंगे। गॉसियन पृष्ठ क्या होता है ये हम बताएंगे और इसकी महत्व बताने का प्रयास करेंगे। और यदि आवेश जो है पृष्ठ के अंदर बाहर और बाहर स्थित हो तो उसकी जो विद्युत फ्लक्स है वो क्या होगा वो हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। गॉसियन प्रमेय, इसके बारे में समझने से पहले इसको हम देखते हैं कि गॉस का जो प्रमेय वो कैसे निकला। कार्ल फ्रीडरिक गॉस ने कोई इस प्रकार से पृष्ठ है, उसके अंदर उपस्थित आवेश और उस पृष्ठ से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स के देख करके या उसको प्रयोग करते हुए एक नियम दिया। उस नियम को क्या बोलते हैं? गॉस का नियम। क्योंकि इन्होंने ही इसकी खोज की तो इसे क्या बोलते हैं? गॉस का नियम इन्होंने प्रयोग किया था। तो गॉस के प्रमेय के नियमानुसार यदि कोई बंद पृष्ठ है, इस प्रकार से यदि कोई बंद पृष्ठ है या किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाले, ये बंद पृष्ठ हो गया, और इससे गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर, ये हो गया निर्वात। निर्वात मतलब जहाँ हवा भी ना हो। निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 होता है। फिर से समझिए, किसी बंद पृष्ठ के या बंद पृष्ठ का होकर गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, हमने पिछले वीडियो में देखा था कि विद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। अब इसको हम गणितीय रूप देंगे तो कैसे देंगे? माना ये दिख रहा है आपको, S एक बंद पृष्ठ है जिसमें कुल आवेश Q है। तो विद्युत फ्लक्स का हमें फार्मूला क्या निकाले थे? विद्युत फ्लक्स बराबर होता है E × डेल S, यही निकाले हुए थे। मतलब कुल आवेश कितने हो जाएंगे? इतना। चूँकि ये परिभाषा ये बोलता है, ये नियम ये बोलता है कि इसमें जो उपस्थित आवेश है वो क्या होता है? इसे ε0 होता है। मतलब φ E बराबर Q/ε0, ऐसा। ये गणितीय रूप। अब अपने को क्या करना है? इसी को सिद्ध करना है। इसी को क्या करना है? हमको सिद्ध करना है। कैसे सिद्ध करेंगे एक बार पुनः समझिए। एक कोई बंद पृष्ठ है जिस पर कुल आवेश कितना है? Q है। तो इसमें विद्युत फ्लक्स क्या होगा? विद्युत फ्लक्स क्या होगा? EdS हमने कल पिछले वीडियो में देखे थे। तो इसका क्या होता है? Q/ε0, क्योंकि क्या होता है? Q कुल आवेश का 1/ε0 इतना होता है। तो इस सूत्र का हमको क्या करना है? सिद्ध। प्रश्न कभी कभी आता है, गॉस का प्रमेय क्या है? लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से देते हैं, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर निर्वात में उपस्थित कुल आवेश का 1/ε0 गुना होता है। यदि पृष्ठ
आवेश जो है पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो इसके बारे में बताइए, और इस नियम को कौन सा नियम है ये भी बताइए। इस प्रकार से क्वेश्चन पूछते हैं। तो हम इस जो व्यंजक है, जो सूत्र है, इसको हम आपको सामने निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले मैं एक पृष्ठ बना रहा हूँ, बंद पृष्ठ। याद रखिएगा ये जो बंद पृष्ठ होता है ये गोलाकार भी हो सकता है, मतलब आकृति में कोई भी हो सकती है, लेकिन पृष्ठ क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। मान लीजिए एक केंद्र पर वो है जहाँ पर Q आवेश रखा गया है। इससे इसकी त्रिज्या क्या होगी, R होगी। अब इसी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जहाँ हमको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। यदि केंद्र पर आवेश Q है तो क्षेत्र की दिशा क्या होगी, ये हो जाएगी क्षेत्र की दिशा, ऐसा। इस प्रकार से इस क्षेत्र की दिशा हो जाएगी OP के अनुदिश। यदि हम इसी पर ध्यान दीजिएगा, यदि इसी पर ये पृष्ठ जो है हम छोटे से अल्पांश की बात करते हैं, इस पृष्ठ पर छोटे सी अल्पांश की बात करते हैं, जिसकी ये हो गया छोटा सा, तो इस अल्प अंश की जो क्षेत्र सदिश होगा वो भी क्या होगा, आपके इस विद्युत क्षेत्र की अनुदिश होगी, मतलब OP के अनुदिश होगी। क्यों, जब हम कोई पृष्ठ की बात करते हैं, ये इस प्रकार से हम क्षेत्र की बात किए तो इसकी क्षेत्र सदिश क्या होगा, इस प्रकार से होगा। हमने कल बताए थे पिछले वीडियो में कि उसके जो पृष्ठ होगा उसके लंबवत वह क्षेत्र सदिश होगा, तो इसकी जो क्षेत्र सदिश भी क्या होगा, इस विद्युत क्षेत्र के समांतर होगा, उनके अनुदिश होगी। तो आप इसको किस प्रकार से लिखेंगे आपको बता रहा हूँ। माना S, इसको हम S दे देते हैं, S एक, समझिए S एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर Q आवेश रखा गया है, जहां R दूरी पर, जिसे हम त्रिज्या भी बोलेंगे, पर एक बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब इस स्थिति हम क्या करेंगे, क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश होगी। ये जो क्षेत्र के विद्युत क्षेत्र की दिशा, या इस प्रकार से लिख सकते हो, क्षेत्र की दिशा OP के अनुदिश होगी, इस दिशा में होगी। अतः अब देखिए इस पृष्ठ पर अल्पांश की कल्पना करते हैं, या लिख सकते हो अल्पांश DS की कल्पना करते हैं, जिसकी वह लंबवत क्षेत्र भी OP के अनुदिश होगी। इस प्रकार से आपको लिखना है। अतः पृष्ठ पर, ये जो पृष्ठ दिखाई दे रहा है, या आप लिख सकते हो बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश DS की कल्पना करते हैं, जिसकी लंबवत क्षेत्र भी क्या होगी, OP के अनुदिश होगी। अब यहाँ पर देखिए ये जो क्षेत्र है और अल्पांश की लंबवत है क्षेत्र, उसकी जो कोण क्या होगा, अतः
विद्युत क्षेत्र व ds की मध्य कोण थीटा बराबर क्या होगा 0 अंश होगा। सीधी सी बात है। E और जो ds है उनके मध्य कोण क्या होंगे, थीटा होंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे बिंदु P पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र की परिमाण। अब क्या निकालेंगे, बिंदु P पर आवेश Q के कारण विद्युत क्षेत्र का परिमाण। तो यहाँ पर हम किसके लिए निकालेंगे, E बराबर 1/4πε0 Q/r²। लिखेंगे कि हम किस लिए निकाल रहे हैं इसको, विद्युत क्षेत्र के लिए। यहाँ पर एक कूलाम का नियम लागू हुआ। अब आगे हम देखते हैं, इसको हम समीकरण 1 दे सकते हैं। अब अल्पांश ds से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स। अब क्या होगा, हम तो विद्युत क्षेत्र निकाल दिए। अब अल्पांश ds से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स, अल्पांश कहाँ पर है, ये अल्पांश है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, d phi e करेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, d किसने लिखा, जब भी छोटा सा अंश लेते हैं तो वहाँ पे डेल लगाते हैं छोटा, ठीक। तो ये क्या हो जाता है, e ds हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये वाला e और ये वाला e दिख रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से मान रखने पर, अब समीकरण 1 से मान रखेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, ध्यान से समझना, मैं धीरे से पढ़ा रहा हूँ। d phi e बराबर e का मान कितना है, 1/4πε0 Q/r², ये हो जाएगा ds। यहाँ तक आपको समझ आ गया। ये किसके लिए था, केवल अल्पांश के लिए था। अब मुझे बताइए, ऐसा ही हम छोटा यहाँ पे अल्पांश, यहाँ पे अल्पांश करते करते छोटा छोटा हम ले सकते हैं। यदि इस छोटे छोटे अल्पांश को जोड़ दिया जाए तो एक वृत्त का निर्माण होता है, एक बंद पृष्ठ का निर्माण होता है। हो रहा है, ये छोटा सा अल्पांश हुआ, फिर छोटा चलूँगा, फिर छोटा चलूँगा, ऐसे करते करते यदि संपूर्ण पृष्ठ पर लिया जाए और संपूर्ण पृष्ठ को योग कर दिया जाए तो एक बंद पृष्ठ का निर्माण होता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे, अब कुल पृष्ठ पर गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स, या लिख सकते हैं पूरे पृष्ठ पर पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले कुल वैद्युत फ्लक्स। अब यहाँ पर आपको एक ध्यान देना है, जैसा यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की वैद्युत फ्लक्स की गणना किए हैं, वैसा प्रत्येक बिंदु पर इसी प्रकार से वैद्युत फ्लक्स की गणना कर सकते हैं। मतलब प्रत्येक छोटे छोटे पृष्ठ पर बराबर जो है इसी प्रकार से वैद्युत फ्लक्स की हम गणना कर सकते हैं। तो कुल मतलब योग कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, फाई ई बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, समाकलन मतलब छोटे छोटे जितने भी भाग है उसको समाकलित करना, जोड़ देना। ये हो गया उसका पृष्ठ। यहाँ पे हो जाएगा ई डी एस या डी फाई ई, ओके, डी फाई ई। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये जो मान है
इसको हम क्या रखेंगे, यहाँ रख देंगे इसके मान को। तो यहाँ पे हो जाएगा एस 1/4πε0 Q/r², ये हो जाएगा ds। आज एक कांस्टेंट है जो नियतांक है उसको हम बाहर निकाल देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो Q बाहर निकल जाएगा, Q/4πε0 ये बाहर निकल जाएगा। और हमारे पास जो बचेगा वो इस प्रकार से बचेगा, ये r² भी बाहर निकल जाएगा, हमारे पास बचेगा केवल ds। ये पूरे बाहर निकल जाएंगे, ये हो जाएगा φe यहाँ तक। अब आगे हम क्या करेंगे, ये पूरे का हो गया। अब आगे देखिए क्या होगा, इसको मैं मिटा देता हूँ, इसको आप हो सकते हैं आप क्या करेंगे, लिख लिए होंगे, ध्यान से समझना। अब देखिए φe, अब यहाँ पर ये जो दिख रहा है ds, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। ये जो ds है वो इसका क्षेत्रफल है, लेकिन पूरे को हमने योग किया, समाकलन किए। देखो समाकलन का चिन्ह मतलब पूरे का हम योग कर रहे हैं टोटल। तो धीरे धीरे करके क्या बन गया, ये टोटल एक वृत्त का निर्माण हो गया। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, चूँकि समाकलन ds बराबर 4π², ऐसा क्यों लिखेंगे, क्योंकि वृत्त का गोले का वक्र पृष्ठ, ये जो दिख रहा है आपको, ये क्या बन गया, एक गोले का निर्माण हुआ। तो गोले का वक्र पृष्ठ बराबर क्या होता है, 4π² होता है। तो समीकरण यहाँ से देखेंगे, इसको दे देते हैं समीकरण 2। तो समीकरण 2 से मान रखने पर अब ध्यान दीजिए, φe बराबर Q/4πε0 r²। अब ये जो दिख रहा है इसके स्थान पर मैं क्या रखूँगा, देखिए 4π का स्क्वायर रखूँगा। तो यहाँ देखिए ये 4π, ये 4π, r² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो φe बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0। यही क्या है आपका गॉस का प्रमेय। एक बार पुनः समझिए, माना ऐसे एक बंद पृष्ठ है जिसके केंद्र O पर +Q आवेश है, r दूरी पर एक बिंदु P है जहां पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। अब यहां पर आप देखेंगे E की क्षेत्र की दिशा, जो विद्युत क्षेत्र है उसकी दिशा OP के अनुदिश होगी। उसी प्रकार से अतः बंद पृष्ठ पर एक अल्पांश की गणना करते, मतलब एक कल्पना करते हैं कि एक बंद पृष्ठ है, इसकी जो लंबवत क्षेत्र होगी, मतलब क्षेत्र सदिश जो होगा, उनकी भी क्षेत्र की दिशा भी क्या होगी, OP की अनुदिश होगी। लंबवत क्षेत्र भी OP की अनुदिश होगी। अब इस स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र है और क्षेत्र सदिश है, उनके बीच जो कोण बनता है ना, वो क्या बनता है आपका 0 अंश का बनता है। यहाँ पर मैं लिखने के लिए भूल गया हूँ, यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं cos थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा d φe। तो यहाँ पे EDS, देखो यहाँ पे कितने अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे 0 अंश का कोण बन रहा है। तो यहाँ पे मैं 0 अंश डाल दूंगा, तो cos 0 अंश का मान कितना होता है, 1 होता है ना। तो यहाँ पे हो जाएगा d φe बराबर क्या हो जाएगा, EDS। ये थोड़ा सा लिखने के लिए भूल गया था, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। उसके बाद आप देखेंगे ये जो दिख रहा है समीकरण 1, इसमें हम समीकरण 1 का मान रख देंगे तो इतना निकल जाएगा। अब पूरे पृष्ठ से, ये पूरे पृष्ठ से छोटा छोटा अंश है उसको हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे, तो एक गोले का निर्माण होता है। तो पूरे पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, क्योंकि प्रत्येक पृष्ठ से जो छोटा छोटा हमने पृष्ठ जो तुलना किए हैं वो एक माने हैं, उससे होकर
एक ही प्रकार के, जिस प्रकार से हमने इसको निकाला है, प्रत्येक पृष्ठ से इसी प्रकार से विद्युत फ्लक्स निकलेगा, मान निकलेगा। तो कुल के लिए हम क्या करते हैं, समाकलन करते हैं। समाकलन के हिसाब से इसके मान को हम यहाँ रख देंगे, तो मान रखने के बाद जितना निकल जाएगा, उसके बाद आप देखेंगे ये वाला जो मान है 4 पाई स्क्वायर, क्योंकि गोले का ये वक्र पृष्ठ का काम है। ये जो धीरे धीरे क्या बन रहा है, गोले का निर्माण हो रहा है, तो गोले का क्या हो जाएगा, वो वक्र पृष्ठ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो ये समीकरण 2 हो गया, तो समीकरण 2 से इसमें मान रख देंगे तो इसका मान निकल जाएगा और इसका मान ये हो जाएगा। तो हमको जो सिद्ध करना था ये वाला फाई ई बराबर, ये हमारे पास निकल गया। तो ये होता है गॉस का प्रमेय। अब हम देखते हैं गॉसियन पृष्ठ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो मिटा दीजिए। अब हम देखते हैं गॉसियन पृष्ठ और इसके महत्व। तो गॉसियन पृष्ठ किसे कहेंगे, वो पृष्ठ जिसमें गॉस का प्रमेय को सिद्ध करने के लिए उपयोग किया जाता है। ऐसा पृष्ठ जो आवेश होता है उसको क्या करता है, एक घेरते हुए खींचा जाता है। इसकी आकार या आकृति कुछ भी हो सकता है, गोलाकार भी हो सकता है, आयताकार भी हो सकता है, त्रिभुजाकार भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मतलब ये जो है इस पृष्ठ को, इस आवेश को घेरते हुए खींचे होना चाहिए, एक बंद पृष्ठ होना चाहिए। ठीक, तो गॉसियन पृष्ठ किसे कहेंगे, वह पृष्ठ जो गॉस के प्रमेय को सिद्ध करने के लिए या ज्ञात करने के लिए उपयोग किया जाता है, जो कि आवेश को घेरते हुए खींचा जाता है, उसे बोलते हैं गॉसियन पृष्ठ। महत्व क्या है इसका, ये जो है बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश के विद्युत क्षेत्र की गणना करने के लिए उपयोग में लिया जाता है। बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश के विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, ये आपको याद रखनी है। अब हम देखते हैं यदि इसी पृष्ठ पर कुछ कंडीशंस देखेंगे। ये हो गया बंद पृष्ठ, ये हो गया आपका बंद पृष्ठ। तो पहला कंडीशंस है हमारा परिस्थिति पहला, यदि आवेश पृष्ठ के अंदर हो। तो इस परिस्थिति में हमको क्या करना है, विद्युत फ्लक्स की गणना करनी है। तो यदि आवेश जो है पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो, तो सीधी सी बात है कि इस स्थिति में कुल बहने वाले विद्युत फ्लक्स क्या होता है, अधिकतम होता है। मतलब फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, Q/ε0 होगा। यदि आवेश पृष्ठ के अंदर उपस्थित हो तो इसमें से विद्युत फ्लक्स जो है अधिकतम होता है, गुजरता है ना। तो इससे क्या होगा, विद्युत फ्लक्स Q/ε0 होगा। अब दूसरा क्या होता है, यहाँ पे देखिए, यदि आवेश पृष्ठ के अंदर व बाहर स्थित हो, तब क्या होगा। अब देखो एक आवेश, चलिए मैं इसको मान लेता हूँ Q1 और एक मान लेता हूँ Q2। यहाँ आपको पता होगा कि विद्युत फ्लक्स जो है, जो विद्युत क्षेत्र की जो रेखाएं जो होती है वो पृष्ठ के अंदर से होकर गुजरती है, न कि बाहर से होकर गुजरती है ना। तो इस पृष्ठ के अंदर गॉसियन पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश क्या हो जाएंगे, Q1 हो जाएंगे, व बाहर जो इसके जो आवेश है वो क्या हो जाएंगे, आवेश बराबर 0, क्योंकि गॉसियन पृष्ठ के बाहर विद्युत जो फ्लक्स होती है वहाँ पे 0 होती है, यहाँ पे आवेश जो है नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा फाई ई बराबर Q/ε0, Q1 मतलब अंदर जो उपस्थित है उसके लिए, और बाहर के लिए क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम देखते हैं तीसरा नंबर, यदि आवेश
पृष्ठ के बाहर हो। अब देखो आवेश को मैं अंदर में तो एक भी नहीं है, केवल बाहर में एक आवेश रखा गया है। क्योंकि हम जानते हैं कि विद्युत फ्लक्स जो है पृष्ठ के बाहर नहीं होती है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, Q बराबर 0 हो जाएगा। तो फाई E बराबर क्या हो जाएंगे, 0/ε0। तो फाई E बराबर क्या हो जाएंगे, 0। मतलब पृष्ठ के बाहर जो है विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, 0 होता है। ये आपको याद रखनी है। यहाँ पे विद्युत फ्लक्स क्या होंगे, शून्य होता है। तो क्या समझे, पृष्ठ के अंदर हो तो Q/ε0 अधिकतम होता है, पृष्ठ के अंदर और बाहर, अंदर हो तो Q1/ε0, बाहर है तो 0 हो जाता है, और बाहर हो तो विद्युत फ्लक्स भी क्या हो जाते हैं, 0। तो इसमें आपको प्रश्न ये पूछेंगे कि गॉस का प्रमेय लिखे एवं सिद्ध कीजिए, या गॉस का प्रमेय लिखकर सिद्ध कीजिए, यदि आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो विद्युत फ्लक्स कितना होगा। तो इस प्रकार से आपको प्रश्न पूछेंगे। मैंने आपको गॉस का प्रमेय बताया, सिद्ध करके दिखाया, गॉसियन पृष्ठ क्या है उसका महत्व बताया, यदि आवेश पृष्ठ के अंदर, पृष्ठ के बाहर, अंदर और बाहर हो तो क्या होगा, ये भी मैंने बताया। तो आपको मैं प्रश्न दे रहा हूँ, प्रश्न आपको लिखना है। तो चलिए, प्रश्न हमारे पास, गॉसियन पृष्ठ क्या है, इसकी आकृति कैसी होती है। दूसरा है, गॉस का प्रमेय कौन से पृष्ठ पर लागू होता है, यदि आवेश पृष्ठ के बाहर स्थित हो तो विद्युत फ्लक्स का मान क्या होगा। ये 3 प्रश्नों का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट एवं शेयर अवश्य करें। थैंक यू।